Photosynthesis Part 10. Dark reaction. It is second step during photosynthesis. It does not require light, therefore called as dark reaction. It takes place in stroma of chloroplast in presence of enzymes, therefore called as biochemical phase. During this process, carbon dioxide is reduced to carbohydrates in presence of NADPH2 obtained from light reaction. डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की दूसरी स्टेप है जो लाइट की गैर मौजूदगी में होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और स्ट्रोमा में ये बहुत सारे एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है, इसलिए इसे बायोकेमिकल फेज कहते हैं। इस फेज के दौरान NADPH2 की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। The process takes place in many steps. The steps was first observed by Kelvin Benson and their co-workers. Therefore, it is called as Kelvin cycle. डार्क रिएक्शन कई स्टेप में होता है और इसकी स्टेप्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट था केल्विन बेंसन, इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया गया केल्विन साइकिल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड prepared which contains 3 carbon. Therefore, it is called as C3 pathway. इस प्रोसेस के दौरान पहला स्टेबल कंपाउंड जो तैयार होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। वो कंपाउंड होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट यानी PGA। इसलिए इस साइकिल को दूसरा नाम दिया गया C3 पाथवे। केल्विन साइकिल की 4 स्टेप है। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 रीजनरेशन ऑफ RuBP, नंबर 4 सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेप carbon dioxide is accepted by the compound called as RuBP, that is ribulose biphosphate, and this carboxylation step takes place in many sub steps. Number 1 carbon dioxide is accepted by RuBP. Then RuBP is converted into an unstable compound. Immediately, this unstable compound breaks down into phosphoglycerate or 3-PGA molecule, and this molecule contains 3 carbon. Therefore, the cycle is called
C3 पाथवे। कार्बोक्सिलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के ज़रिए एक्सेप्ट होती है। RuBP के 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करते हैं और ये 6 अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, जिनमें 6 कार्बन एटम होते हैं और ये 6 अनस्टेबल कंपाउंड कुछ देर में 12 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल यानी 12 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और इस PGA में 3 कार्बन होते हैं। ये पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल के दौरान बनता है। सेकंड स्टेप होती है रिडक्शन। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट ATP यूज करता है और ATP यूज करने के बाद ये कन्वर्ट होता है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट में। इस तरीके से 12 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल से 12 डाईफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन पर अटैच होता है। जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक ATP यूज करता है और वो ATP ADP में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से निकला हुआ फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट के 1st कार्बन पर भी अटैच होता है। इस तरीके से ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ NADPH और ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल में और NADPH कन्वर्ट होता है NADP में। रिडक्शन का मतलब होता है कि फॉस्फोग्लिसरेट से हाइड्रोजन का रिएक्ट होना। इस तरीके से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट के 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।